हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, कैसा फील कर रहे हैं वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए हम ये देखने वाले हैं कैंडल वैक्स से। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पार्टनर का फेस विजुलाइज करना है, पार्टनर पे फोकस करना है आपको। ठीक है, ओके, तो मैंने कैंडल जला ली है, तो पार्टनर का नाम ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। आपकी कुछ एनर्जी पिक हो रही है मुझे। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। आपको शादी का बहुत टेंशन है, मैरिज का, शादी का, और आपकी इनसे शादी होगी नहीं होगी ये बहुत टेंशन में कुछ लोग दिख रहे हैं। क्योंकि गाइस ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो पार्ट आपसे रेजोनेट हो आपको रखना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार ये लॉयल भी रहेंगे, इनके साथ आगे बढ़ा जाए नहीं बढ़ा जाए, क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज है। इन्होंने कुछ ऐसा किया है लॉयल्टी ना देकर, ऑनेस्टी ना देकर आपको, या आपकी जगह किसी और को देने की कोशिश करना, या आपको धोखा देना, किसी तरीके से चीट करना या झूठ बोलना, जो भी किया है बेसिकली। हाँ, थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज जरूर दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आप दोनों की लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहस हुई है कुछ चीजों को लेकर ना, आपके बीच में बहस बहुत दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में इतने झगड़े हुए हैं कि एक दूसरे के ऊपर भड़ास निकालना। रिसेंटली ऐसा दिख रहा है कि कुछ टाइम पहले जब भी आपकी बात हुई होगी, कुछ टाइम पहले ही मुझे वो भड़ास निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर आपके ऊपर, या आपके पार्टनर बेसिकली भड़ास निकाल रहे हैं। ठीक है, बहुत फाइट्स दिख रही है, झगड़े बहुत होते हैं आप लोगों के। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों बात तो करना चाहते हो सामने सामने बैठकर, पर आप कर नहीं पाते हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें निकल जाती हैं, ये कुछ बोल देते हैं, आप कुछ कह देते हो, तो हाँ, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, आप तो आप कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि यार लड़ाई झगड़े करके क्या होना है, मैं कंट्रोल करती हूं या करता हूं, मैं नहीं निकालूं, खुद से पहल ना करूं। पर आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं, या कुछ बोल देते हैं, या कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो आपको चुभ जाते हैं। तो यस, लड़ाई झगड़े डेफिनेटली होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों को ना एक दूसरे को लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे की बातें आपको समझ में नहीं आती हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। समझते नहीं हो ना आप इनको, ना ये आपको। आप दोनों के बीच में करंटली सेपरेशन या फिर नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ईगो है कहीं ना कहीं। आप में से कुछ लोगों के अंदर मुझे ईगो भी दिख रहा है, आपके पार्टनर पे तो है ही है, वो एक इगोइस्टिक इंसान तो है ही है। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कम ईगो नहीं है। आप में से कुछ लोग, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूं, आपको पता होगा, तो क्लैशेस हो जाते हैं। ठीक है, क्लैशेस हो जाते हैं, ईगो क्लैशेस। देखो, दोनों को बहुत गुस्सा आता है, दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एक दूसरे को लेकर। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दोनों की गलती रही है इस कनेक्शन में, जो भी कुछ हुआ है आज। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, बात नहीं कर रहे हो, तो दोनों का ही गलती बराबर ही दिख रही है। हाँ, कुछ आपके पार्टनर का ज्यादा जरूर दिख रहा है, पर हाँ, गलती है इनकी ज्यादा गलती जरूर दिख रही है, पर कुछ आपने भी कहा है, ऐसा कुछ किया है। ठीक है, यहां पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको बहुत हर्ट महसूस होता है इनकी हरकतों की वजह से ना, आप बहुत हर्ट फील करते हो। मुझे यहाँ पर एम इनिशियल दिख रहा है गाइस, मुझे यहाँ पर ए अल्फाबेट दिख रहा है, इनिशियल दिख रहा है, एच भी दिख रहा है। ठीक है, एम दिख रहा है, एम मैंने बता दिया, एन आर भी हो सकता है, 7 नंबर दिख रहा है। ठीक है, 7 नंबर किसी तरीके से इंपॉर्टेंट है, मूलांक है, भाग्यांक है, कुछ भी हो सकता है।
मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, नंबर 10, नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। एफ इनिशियल भी दिख रहा है, आपके पार्टनर का हो सकता है या आपका हो सकता है, क्योंकि एफ एफ भी दिख रहा है यहां पर। या मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप बहुत ज्यादा पता बीच की बॉन्डिंग और आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही है। ये बहुत ज्यादा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो पास्ट टाइम महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या बहुत बहुत इच्छा आपसे बात करने की दिखाई दे रही है। एक इच्छा, एक तड़प आपके लिए दिखाई दे रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, जिस वजह से ना आपके पार्टनर थोड़ा सा फिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के को ना बहुत ज्यादा गुस्सा भी आते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि ये कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, गुस्सा को कंट्रोल करना, और कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर गुस्सा जरूर आ रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि देखो, इनको फील भी हो रहा है कि गुस्से से कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा कामली चीजों को हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो सिचुएशन खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है। क्योंकि आप दोनों के बीच में ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, ठीक है। पास्ट की एनर्जी फ्यूचर में रिफ्लेक्ट हो रही है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में जो चीजें दोहराई हैं इन्होंने, या जो रिश्ता खराब रहा है, वो ये फ्यूचर में नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। या तो कंप्लीटली आपको इग्नोर करेंगे या फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर थोड़ा स्टेबल माइंडसेट से, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हर्ट नहीं करेंगे, ये एनर्जी भी मैं देख रही हूं। देखो यहां पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना किसी के ऊपर गुस्सा करते हुए, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या कोई ऐसा इंसान जिसने आप दोनों के बीच में आग लगाई है या आप दोनों के बीच में रिश्ते को खराब करने की कोशिश की है, उसके ऊपर गुस्सा आते हुए भी आपके पार्टनर को दिख रहा है। अगर ये कभी गुस्सा नहीं करते थे ना, या फिर गुस्सा करते रहते थे, जो भी सिचुएशन है, ये बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं किसी के ऊपर गुस्सा करते हुए, क्योंकि इनको रियलाइज हुआ है कि कुछ झूठ बोला है, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में हो सकता है, किसी ने इनसे झूठ बोला है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोलकर आप दोनों को अलग किया गया है। तो उस चीज को लेकर आपके पार्टनर बहुत चिढ़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि देखो सच्चाई पता चली है, कुछ सेल्फ नॉलेज हुआ है, कुछ ट्रूथ रिवील हुआ है, कुछ चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है, कुछ सच्चाई निकली है। तो जिस वजह से आज इनको समझ आ रहा है कि भाई मैं ही गलत था, या किसी की वजह से मैं, या गलत थी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, किसी की वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया, आपके साथ गलत तरीके से बिहेव किया, आपके साथ रूड हो गए थे, तो वो चीजें इनको रियलाइज हो रही है आज कहीं ना कहीं। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि अब क्या होगा, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, या कुछ नहीं कर पा रही, या मुझसे कुछ नहीं हो रहा है इस रिश्ते के लिए ना, ये कोई एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, अब ये क्या करें। कहीं ना कहीं खुद की एनर्जीज में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इनको गुस्सा भी आ रहा है, ये रीजन भी दिख रहा है, ठीक है। इनके दिल दिमाग में बस आप ही आप छाए हो, ऐसा दिख रहा है कि करंटली बस आपके बारे में ही ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता है इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि आप बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, ये तो कर ही रहे हैं आपको याद, आप भी इनको बहुत मिस कर रहे हो। इनको लग रहा है कि पहले तो आप इनके बिना नहीं रह पाते थे, अब आप कितना चेंज हो चुके हो, आप बिल्कुल बदल चुके हो, ऐसा फील हो रहा है इन्हें। आप ना पहले कैसे थे कि रोज आते थे, इनकी बिना आप लाइफ को इमेजिन नहीं कर पाते थे, इनके सामने रोते रहते थे, खुद ही सॉरी बोल देते थे। आज कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, जो इनको देख के थोड़ा सा हर्ट हो रहा है। देखो चेंज होने का रीजन इनकी वजह से ही आप आज कहीं ना कहीं चेंज हुए हो, पर हर्ट हो रहा है इन चीजों को लेकर, ठीक है। बहुत लो एनर्जी दिख रही है, उनको ऐसा फील हो रहा है ना, आप उनको बहुत याद करते हो, मिस करते हो, पर ना कुछ एफर्ट्स आप भी नहीं कर रहे हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को ना ये फील कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि हाँ आप बहुत प्यार करते थे, ठीक है, बहुत प्यार करते थे, कहीं ना कहीं किसी तरीके से टेलीपैथी करने की कोशिश करते हुए भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर।
आपके पार्टनर ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। एक्शन की एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, एक्शन लेना चाहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। या कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी कोई ना कोई एक्शन लेते हुए आपकी तरफ, वो भी पॉजिटिवली, हाँ दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्योंकि नहीं रहा जा रहा, आपके बिना नहीं रहा जा रहा, अकेलापन बहुत महसूस करते हैं ये। पता है यहां पर ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर को लेकर ना बहुत सीरियस हो रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि यस, ऐसा दिख रहा है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं आज कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि चाहिए इनको, आप चाहिए, आपके साथ कनेक्शन चाहिए, रिश्ता चाहिए, नहीं रह पाएंगे आपके बिना, ये इनको ऐसा महसूस होता है। यहां पर ये भी दिख रहा है कि मिलना चाहते हैं, ठीक है, आपकी याद बहुत ज्यादा आ रही है और मिलना चाहते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, रिश्ता उस हिसाब से जैसा आप चाहते थे या ये चाहते थे चले, उस हिसाब से नहीं चला है, तो यस, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को एंजल नंबर 69 या फिर 1176 की एनर्जी भी बन रही है, किसी की विश फुलफिल होते हुए भी दिखाई दे रही है मुझे। आप में से कुछ लोगों की विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये चाहते हैं आपको डेस्परेटली ना, चाहते अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके बिना रहना, आपके बिना जीना जैसे मानो बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है इनके लिए, ठीक है। किसी के लिए मुझे जोडिक साइन यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, पर ये रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे दिमाग में ना बहुत सारे सवाल चल रहे हैं इनके मन में आपको लेकर, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस रिश्ते में कुछ है नहीं है, कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मतलब क्या बढ़ना चाहिए इनको आपके साथ, सब कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप दोनों के बीच में यस, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि अवेकनिंग चलते हुए दिखाई दे रही है। आपकी तो चल ही रही है, आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं इनर वर्क कर रहे हो, सेल्फ वर्क कर रहे हो, थोड़ा अपने पर ना फोकस्ड हो, सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने में कॉन्सेंट्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसका असर ये हो रहा है कि आपके पार्टनर भी आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आप दोनों का रिश्ता है ना, वो स्पिरिचुअल है, वो यस, डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, मतलब एक कनेक्शन ना बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं अगर कितना भी दरार आ जाए, कितनी भी दूरियां आ जाए, किसी की वजह से आ जाए या इनकी खुद की वजह से आ जाए या आपकी वजह से आ जाए, पर ये रिश्ता प्रोटेक्ट रहेगा, ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, दीवार तो खड़ी हुई दिख रही है, एक दीवार आ गई है आपके दोनों के बीच में, पर ये दीवार भी बहुत जल्दी टूट जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर सोच तो रहे हैं अप्रोच करने की, क्योंकि एक्शन की एनर्जी मैंने आपको पहले भी बताया था, वो मुझे रिफ्लेक्ट दोबारा हुई है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेते हुए जरूर थोड़ा सा सब्र रखो। आपको लगेगा कब लेंगे कब लेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैनिफेस्ट करो। अब आप कहोगे कि दी हम तो कब से पेशेंस ही रख रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्टेशन करते रहो, क्योंकि जब तक चीजें इनको रियलाइज नहीं होती या फिर ये खुद से एक्शन नहीं लेते, तब तक कुछ होगा भी नहीं ना। तो ये थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये एक्शन के मोड में आ चुके हैं, एक्शन भी लेंगे, ठीक है। तो या ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे रिफ्लेक्ट हुई है आपके पार्टनर की, ठीक है। तो मैं कुछ यही एनर्जी, 17 नंबर गाइस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर 26 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो या ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, मैं इतनी ही एनर्जी पिक कर रही हूँ। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।